हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी लाइव क्लास में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 से लेकर के 50 तक के जीके जीएस के प्रश्न। हम पढ़ रहे हैं यूपी टेट के लिए एसएसटी का सिलेबस जो है। तो आज हम देखेंगे 50 इंपॉर्टेंट जो है कि बहुविकल्पीय प्रश्न। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और उसमें सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो यह सीरीज आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब तक आपका पेपर नहीं हो रहा है, इसके पहले तक हम सब 1000 से लेकर के 1500 तक के एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे, ताकि आप जो है कि यूपी टेट की परीक्षा में जीके जीएस में पास हो सके। एसएसटी के सिलेबस में 50 में से कम 45 और 48 के बीच में जो है कि नंबर ला सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना सेशन पहले प्रश्न के साथ। तो आप सबके सामने पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है। राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आनंद के कुमार स्वामी। आनंद के कुमार स्वामी। अगला प्रश्न है, आनंद आनंद कुमार के स्वामी एक प्रसिद्ध भारतीय कला विद्वान थे। एक भारतीय कला विद्वान थे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि लोक कला का संबंध है। लोक कला का संबंध किससे है? शहरी कला से, आधुनिक कला से, क्षेत्रीय कला से और अंतरराष्ट्रीय कला से। तो आपका आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय कला से। लोक कला किसी विशेष क्षेत्र की पारंपरिक अभिव्यक्ति होती है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, ज्यामिति डिजाइन कहते हैं। ज्यामिति डिजाइन प्राकृतिक आकारों से बनी आकृति को, ज्यामिति आकारों से बनी आकृति को, जानवरों के आकारों से बनी आकृति को और मानव आकृति से बनी डिजाइन को। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, ज्यामिति आकारों से बनी आकृति को। ये डिजाइन गणितीय आकारों पर आधारित होते हैं। एप्पन कला का संबंध किस राज्य से है? एप्पन कला का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। आपका आंसर हो जाएगा सी, उत्तराखंड। आपका आंसर हो जाएगा सही, उत्तराखंड। एप्पन उत्तराखंड की पारंपरिक लोक चित्र कला है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 22। भारत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार एक सप्तक में 22 श्रुतियां होती हैं। खेल दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा 20 बी, 29 अगस्त को। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह मेजर ध्यानचंद यह मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। योग दर्शन के लेखक कौन है? योग दर्शन के लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा महर्षि पतंजलि। तो महर्षि पतंजलि योग दर्शन की रचना की थी। अगला प्रश्न है, जीन प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? जीन प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? पहला है मक्का से, गेहूं से, चावल से, जौ से। आपका सही आंसर हो जाएगा ये, मक्का से। जीन मक्के में पाया जाने वाला एक प्रमुख प्रोटीन होता है। और गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी डुअल पर्पज है? दुकाजी। गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी है? होलिस्टीन, जर्सी, थारपारकर, साहीवाल। आपका सही आंसर हो जाएगा थारपारकर। थारपारकर नस्ल दूध एवं कृषि कार्य दोनों के लिए उपयोगी है। भारत के कुल कितने कृषि जलवायु भारत को कुल कितने जो है कि कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है?
तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए 15। योजना आयोग के अनुसार भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। केसर प्राप्त किया जाता है पुष्पवर्तिका से, पुष्पदल से, पुष्पपत्र से, पुष्पकोश से। आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि पुष्पवर्तिका से केसर प्राप्त किया जाता है। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा सी 24। मानव शरीर में 24 पसलियां होती हैं। अगला प्रश्न है। टीएबी टीका किस रोग से बचाव करता है? चेचक से, मियादी बुखार से, पोलियो से, खसरा से। आपका सही आंसर हो जाएगा बी मियादी बुखार से यानी टाइफाइड। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 21 जून को। किन वस्त्रों में गोंद के कल्फ का उपयोग होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी रेशमी वस्त्रों में। हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल कितने स्वर होते हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा सी 12। चार ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? पहला है ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, दादरा। आपका सही आंसर हो जाएगा ध्रुपद। इनमें से कौन सा तबला वादक नहीं है? पूछा गया इनमें से कौन सा तबला वादक नहीं है। तो पहला है अल्लाह रखा, किशन महाराज, रामदास शर्मा और ठाकुर जयदेव। आपका सही आंसर हो जाएगा रामदास शर्मा। अगला प्रश्न है। प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए थे? आपका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। आज भारत के आज भारत को गीता ही नहीं बल्कि फुटबॉल मैदान की आवश्यकता है। यह कथन किसका है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? आपका सही आंसर हो जाएगा 1952 में। भारत के उच्चतम न्यायालय के संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत किसने दिया था? केशवानंद भारती मामला। राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत रखता है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 200। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है यानी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। आपका सही आंसर हो जाएगा बी संसद के दोनों सदनों के सदस्य। निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जापान। जापान सार्क का सदस्य नहीं है केंद्रीय बीज किसे कहते हैं? केंद्रीय बीज किसे कहते हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा सी बीज को। अगला प्रश्न है। CIMAP कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी लखनऊ में। और मार्मलेड किस फल से बनता है? मार्मलेड किस फल से बनता है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी माल्टा। अगला प्रश्न है। CFTRI कहाँ स्थित है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी हैदराबाद, कर्नाटक, मैसूर। सॉरी, कर्नाटक, मैसूर। जेली में मुख्य परिरक्षक क्या होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा शर्करा, शुगर। अब यहाँ से देखते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो गया आपका।
तो देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं कि कहा गया है कि प्रभावी अध्ययन के लिए विषय वस्तु का जितना ही ज्ञान आवश्यक है, उतना ही महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों का ज्ञान भी आवश्यक है। एक आदर्श शिक्षक दोनों का समन्वय करना चाहिए। तो दोनों का समन्वय करके आपको जो है कि पढ़ाया जा रहा है। तो सबसे पहला प्रश्न जो देखिए आप कि सामाजिक अध्ययन के जो अध्यापक को किस विषय वस्तु के साथ साथ का ज्ञान होना चाहिए। तो आपका सही आंसर है शिक्षण विधियों का। शिक्षण विधियों का व्यापक रूप से शिक्षण विधियों और तकनीकों दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन मुख्य शिक्षण सिद्धांतों में शिक्षक विधियों का ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला प्रश्न है, भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सामग्री है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मानचित्र। मानचित्र भूगोल का स्थानिक यानी स्पैटिकल विज्ञान है। जो मानचित्र भौगोलिक जानकारी को दृश्य रूप से प्रस्तुत करने का प्रभावी माध्यम है। यह स्थान, दूरी, दिशा और भू आकृतियों को समझने में सहायता करता है। मानचित्र को भूगोल का जो है कि भाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। तो पहला शुक्लदेव, दूसरा पाणिनि, वाल्मीकि, वेदव्यास। आपका सही आंसर हो जाएगा पाणिनि। पाणिनि जो है कि ये अष्टाध्यायी के जो है कि रचना किया था संस्कृत में। इसमें 8 अध्याय, लगभग 400 सूत्र है। यह विश्व की सबसे वैज्ञानिक व्याकरण ग्रंथ मानी जाती है। पाणिनि को व्याकरण का पिता कहा जाता है। और द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा कालाशोक। तो द्वितीय बौद्ध समिति का जो है कि आयोजन जो हुआ था 383 ईसा पूर्व का आयोजन वैशाली के कालाशोक के राज्यकाल में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सबकामी ने की थी। इसमें भिक्षुओं के 10 आचरणों से लेकर विवाद हुआ और संगीत के परिणाम स्वरूप बौद्ध स्थाविर और महासांगिक 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। अगला प्रश्न है, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का जो निर्माण करवाया था। विभिन्न धर्मों, विद्वानों और हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन, पारसी के धार्मिक रचनाएं होती थी। इसके फलस्वरूप अकबर ने दीन इलाही नामक एक धर्म संप्रदाय परिवर्तित किया था। अब देखते हैं आर्य समाज की स्थापना हुई थी। तो आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। इसका मूल मंत्र था कि क्रीडवंती सभी को आर्य बनाओ, और सभी ने वेदों की ओर लौटने, मूर्ति पूजा का विरोध किया और शिक्षा का प्रसार पर बल दिया। निम्नलिखित में से काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। आसिफ खां, उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्यसेन। यह सूर्यसेन जो है कि यह काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। सूर्यसेन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। वे चटगांव शस्त्रागार छापे 1930 से संबंधित है, जिसका नेतृत्व तो उन्होंने किया था। और काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल्ला खां, आसफ अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह प्रमुख थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है। आपका सही आंसर हो जाएगा भाग 3। भाग 3 12 से 35 में मौलिक अधिकार दिए गए, जिन्हें भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होते हैं। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु कौन सा जो है कि संविधान का संशोधन किया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भाग 9 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। मौलिक अधिकार अमेरिका। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। इनकी रक्षा के लिए नागरिक सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत जा सकते हैं। 73वें संविधान संशोधन ग्रामीण जो है कि स्थानीय स्वशासन को मजबूत किया। 74वें संविधान संशोधन 1992 ने नगरीय जो है कि स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की है।
संवैधानिक मान्यता प्रदान की है। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द हेग, द हेग नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह द हेग नीदरलैंड में स्थित है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, 9 वर्ष होता है। जनसंख्या नियंत्रण की सूची में है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची में। तो जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन समवर्ती सूची में सूची का विषय है, अर्थात केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है कि कौन सा नीति निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। आपका सही आंसर हो जाएगा 51। 51 राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु देशों के बीच न्याय संगत संबंध बनाए रखने, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने का निर्देश दिया गया है। भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात कारखाना दुर्ग जिले छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना 1955 में सोवियत संघ रूस के सहयोग से हुई थी। यह भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है। भारत इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अंतर्गत कार्य करता है, सेल के अंतर्गत कार्य करता है। निम्नलिखित सेलों में से कौन सी औषधि सेलों का उदाहरण है। तो औषधि सेलों का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल। सेल यह औषधि सेल है जो मिट्टी के कणों के दबाव से बनती है। संगमरमर कायांतरित सेल, चूना पत्थर से ग्रेनाइट आग्नेय सेल और स्लेट जो है कायांतरित सेल। यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा आग्नेय सेल, यहाँ पे ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, ऑब्सिडियन हो गया। औषधि सेल हो गया, चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया। रूपांतरित हो गया मार्बल, स्लेट और क्वार्टजाइट। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है पूच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है सूर्य से दूर। पूच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव सूर्य से दूर होती है। ऐसा सौर पवन विंड और विकिरण दबाव के कारण होता है। जब धूमकेतु सूर्य के निकट आता है तो उसकी बर्फ वाष्पित होकर चमकदार पूंजी बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ग्रेबिन। ग्रेबिन फॉल्टिंग के कारण धसे हुए भाग को कहते हैं, जिसे भ्रंश घाटी भी कहते हैं। राइन घाटी यूरोप, नर्मदा घाटी भारत, इसके विपरीत उठे हुए भाग को होस्ट कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। आपका सही आंसर हो जाएगा गोबी। गोबी मरुस्थल ठंडा और शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है जो मंगोलिया और चीन में फैला हुआ है। अन्य विकल्प अरबिया, कालाहारी, अटाकामा सभी उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। उपमहाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ग्लोब। ग्लोब पृथ्वी का त्रिआयामी मॉडल है जो उपमहाद्वीप के वास्तविक आकार, क्षेत्रफल, स्थिति को सटीक रूप से दर्शाता है। मानचित्र प्रक्षेपण मैप प्रोजेक्शन के कारण आकार में विरूपण हो सकता है, लेकिन ग्लोब में ऐसा नहीं होता। भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधियां कौन सी हैं। तो यहाँ पे देखिए कहानी विधि, वार्तालाप विधि, इनमें से कोई नहीं। चौथा है भ्रमण विधि। भ्रमण विधि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फील्ड ट्रिप मेथड, भ्रमण विधि। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा वर्णमाला के अक्षरों द्वारा, रूढ़ चिन्हों द्वारा और थीमेटिक और मानचित्रों से, रेखा चित्रों से। यहाँ पे हो जाएगा रूढ़ चित्रों से, कन्वेंशनल साइंस। यह सार्वभौमिक भाषा की तरह कार्य करते हैं। चिन्ह विश्व भर में समान होते हैं और मानचित्र पढ़ना सरल बनाते हैं। यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा हिमनदी द्वारा। हिमनदी के द्वारा, हिमनदी द्वारा यू आकार की घाटी बनती है। यू आकार की घाटी बनती है और हिमनदी को भारी दबाव एवं घर्षण घाटी की दीवारों से जोड़ा जाता है, तल को चपटा बना देता है, जो तल को चपटा बना देता है।
तो दोस्तों इस तरीके से आज की जो हमारी है क्लास समाप्त होती है। यूपी टेट के लिए एसएसटी का 50 क्वेश्चन जो है कि वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम इसी समय पर 8 बजे आपसे डेली मिलेंगे। तो अपनी तैयारी करते रहिए और यहाँ पे रिवीजन करते रहिए डेली क्वेश्चन एमसीक्यू के साथ। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी डेली यूपी टेट एसएसटी लाइव क्लास में। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपनी तैयारी पूरी लगन और अनुशासन के साथ कर रहे होंगे। तो दोस्तों यूपी टेट में सफलता केवल किताबें पढ़ने से नहीं बल्कि बार बार प्रश्नों का अभ्यास करने से मिलती है। बहुत सारे अभ्यर्थी पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं लेकिन प्रश्नों की प्रैक्टिस न होने के कारण परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाते हैं। यही कारण है कि हमारी डेली एमसीक्यू क्लास आपकी तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज हम एसएसटी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और इन प्रश्नों में शामिल होगा इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के कुछ ऐसे टॉपिक जहां से परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इन प्रश्नों को ध्यान से समझते हैं तो न केवल आपको रिवीजन होगा बल्कि नए तथ्य भी सीखने को मिलेंगे। क्लास शुरू करने से पहले जो कि दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज कर दीजिए और बताइए कि आप किस जिले से हैं। साथ ही हर प्रश्न का उत्तर पहले स्वयं सोचिए, फिर सीखने का सबसे अच्छा तरीका प्रयास करना होता है। तो चलिए आप सब रेडी हो जाइए, हम अपना पहले क्वेश्चन के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए आप सबके सामने सबसे पहला प्रश्न है जो कि हिस्ट्री का है। यूपी टेट एसएसटी सोशल हिस्ट्री टॉप 25 मिक्स्ड एमसीक्यू। उसके बाद 25 क्वेश्चन आपको सेकंड पार्ट में मिलेंगे। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था जिसने मगध पर राज किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। बृहद्रथ। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 280। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे बादल, वर्षा आदि घटित होती हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। भीमबेटका की गुफाएं वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है जो प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? आपका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। भीमबेटका। एमपी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द की संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 42वें संविधान संशोधन 1976। अगला प्रश्न है वायु की गति विंड स्पीड को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपका सही हो जाएगा एनेमोमीटर। एनेमोमीटर सी। अगला प्रश्न है चिनूक। चिनूक स्थानीय पौने मुख्य रूप से विश्व के किस क्षेत्र में चलती हैं? पहला है उत्तरी अमेरिका, रॉकी पर्वत, ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया मरुस्थल और मध्य रूस, साइबेरिया और उत्तरी भारत का मैदान। उत्तरी भारत मैदानी भाग। आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, रॉकी पर्वत। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? आपका सही आंसर हो जाएगा तृतीय मंडल। अगला प्रश्न है आप सबके सामने भारत में स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक किसे माना जाता है? पहला लॉर्ड कर्जन, दूसरा लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी। आपका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन सी। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपका सही आंसर हो जाएगा 7वां। अगला प्रश्न है आप सबके सामने सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में महाद्वीपों के अनुपातिक आकार और आकृति को दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी है?
आपका सही आंसर हो जाएगा ग्लोब। ग्लोब। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, गुप्त वंश का वह कौन सा शासक था जिसने भारत का नेपोलियन कहा जाता था? गुप्त वंश का वह कौन सा शासक था जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा, पहले यहाँ पे श्रीगुप्त है, चंद्रगुप्त प्रथम है, समुद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है। आपका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? पहला है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गोवा, पुदुचेरी। आपका सही आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी। अगला प्रश्न है वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदास का नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था? आपका सही आंसर हो जाएगा, पहला है स्वामी विवेकानंद, दूसरा राजा राम मोहन राय, तीसरा स्वामी दयानंद सरस्वती, डी है परम कृष्ण पर रामकृष्ण परमहंस। आपका सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, सी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, भाग 3। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला फोल्ड माउंटेन रेंज कौन सी है? पहला हिमालय पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला, इंडीज पर्वत श्रृंखला, आल्प्स पर्वत श्रृंखला। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला, फोल्ड माउंटेन रेंज। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति मार्केट कंट्रोल पॉलिसी को कड़ाई से लागू किया था? आपका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए न्यूनतम आवश्यक कोरम गणपूर्ति क्या होती है? न्यूनतम गणपूर्ति कितना होती है? पहला है कुल सदस्यों का 1/5 भाग, कुल सदस्यों का 1/10 भाग, कुल सदस्यों का 1/8 भाग, न्यूनतम 50 सदस्य। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, कुल सदस्यों का 1/10 भाग। अगला प्रश्न है लूनी नदी भारत के किस राज्य में बहती है और अंत में कच्छ के रण में विलीन हो जाती है? किस राज्य में बहती है लूनी नदी? आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ दिया था? आपका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के, पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से। सन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? पहला लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कैनिंग। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा की संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 की अध्यक्षता किसने की थी? आपका सही आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। सिलिकॉन वैली मुख्य रूप से किस उद्योग के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है? यहाँ पे है सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत, एबोलिएशन ऑफ अनटचेबिलिटी, किया गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17।
प्रसिद्ध कंदरिया महादेव का मंदिर निर्माण किस जो है कि वंश के शासकों ने करवाया था? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, चंदेल वंश। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि एस्चुरी बनाती है? आपका सही आंसर हो जाएगा डी, नर्मदा नदी। भारतीय संसद के उच्च सदन अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा। अगला प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किन के बीच लड़ा गया था? आपका सही आंसर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के। पृथ्वी को दो बराबर भागों में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा। आपका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा, 0 डिग्री। अगला प्रश्न है संपत्ति के अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था? आपका सही आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? आपका सही आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अगला प्रश्न है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है जो भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, सतलज नदी। अगला प्रश्न है हमारे देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा 25 जनवरी, सॉरी 25 जनवरी को। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्रसिद्ध गोदीवाड़ा डॉकयार्ड या बंदरगाह के साक्ष्य मिले थे? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, रोपड़। आपका सही आंसर हो जाएगा लोथल। अगला प्रश्न है जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो समुद्र में आने वाले ज्वार को क्या कहा जाता है? जब तीनों एक सीधे में होते हैं तो यहाँ पे दीर्घ ज्वार आता है। अगला प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किसने की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, लाला हरदयाल। अगला प्रश्न है भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, केप कमोरिन, किवीथू, इंदिरा कॉल। केप कमोरिन, कन्याकुमारी। आपका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस सम्राट के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? ह्वेनसांग जो है कि कब भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त। आपका सही आंसर हो जाएगा सी, हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा है? कोल्ड ओशियन करंट है, गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर, क्यूरोशियो, ब्राजील। आपका सही आंसर हो जाएगा लेब्राडोर। लेब्राडोर जो है कि यह ठंडी जलधारा है। अगला प्रश्न है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट्स रूल लगाने की सिफारिश राष्ट्रपति से कौन कर सकता है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अगर लगाने की सिफारिश है राष्ट्रपति से ऐसी सिफारिश कौन करता है? यहाँ पे भारत का मुख्यमंत्री, राज्य का राज्यपाल और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य का गृह मंत्री। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी, राज्य का राज्यपाल। अगला प्रश्न है दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने शुरू किया था? हुमायूं, जहांगीर,
शाहजहां, अकबर। आपका सही आंसर हो जाएगा डी, अकबर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना है? आपका सही आंसर हो जाएगा 78%। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है। अगला प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रीट जारी करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? यहाँ पे हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। तो देखिए अनुच्छेद 32 के तहत जो होता है, दोनों को रीट जारी करने का अधिकार प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चोल साम्राज्य अपने किस विशेष प्रशासनिक लक्षण के लिए इतिहास में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था? मजबूत नौसेना, ग्रामीण स्वायत्तता, भव्य मंदिर निर्माण, केंद्रीय शासन व्यवस्था। ग्रामीण स्वायत्तता, ग्राम प्रशासन। आपका सही आंसर हो जाएगा बी। आपका सही आंसर हो जाएगा बी। आपका सही आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों आज की एसएसटी की एमसीक्यू क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि आज के सभी प्रश्नों ने आपकी तैयारी को और मजबूत किया होगा। याद रखिए, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में सफलता किसी एक दिन से मेहनत से नहीं बल्कि रोज निरंतर प्रैक्टिस और रिवीजन करने से मिलती है। आज जिन प्रश्नों में आपसे गलती हुई है उन्हें एक बार फिर से नोट कर लीजिए, उनका रिवीजन अवश्य कीजिए, क्योंकि परीक्षा में वही प्रश्न सबसे अधिक अंक दिलाते हैं जिनमें हम पहले गलती कर चुके हैं, बाद में उन्हें सुधार लेते हैं। तो आपसे मिलते हैं हम कल सुबह 8 बजे, फिर मिलेंगे एसएसटी के नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की लाइव क्लास में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट से रिलेटेड एसएसटी के 100 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप, जिसमें शामिल होंगे इतिहास के क्वेश्चन, भूगोल के, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज एवं समसामयिकी। तो दोस्तों एसएसटी जो है कि आपका लगभग 50 क्वेश्चन आता है, जिसमें से टारगेट रहेगा कि आप 45 से 48 क्वेश्चन सही कर सकें। तो चलिए हम आज का अपना सेशन शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अंगीकृत किया था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1946। आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, राखीगढ़ी। आपका सही आंसर हो जाएगा लोथल। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो मौलिक अधिकार भाग 3 से रिलेटेड है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, भाग 3। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, बी है एशिया, सी है यूरोप, डी है उत्तरी अमेरिका। तो सबसे बड़ा महाद्वीप आपका हो जाएगा बी, एशिया। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ आरंभ हुआ था? कानपुर, दिल्ली, मेरठ, झांसी। आपका सही आंसर हो जाएगा सी, मेरठ। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था? 42वां संशोधन अधिनियम, 44वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन और 86वां संविधान संशोधन।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन 1992। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? उद्योग से, कृषि उत्पादन, परिवहन, संचार। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हरित क्रांति जो है कि कृषि उत्पादन से रिलेटेड है। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यमुनोत्री हिमनद, गंगोत्री हिमनद, सियाचिन हिमनद, जेमू हिमनद। आपका सही आंसर हो जाएगा गंगोत्री हिमनद, बी। अगला प्रश्न है, हो गया गंगोत्री हिमनद। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे देखिए 1885, 1905, 1919, 1942। आपका सही आंसर हो जाएगा ए 1885। अगला प्रश्न है आपके सामने, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अकबर, बी है बाबर, सी है हुमायूं, डी है औरंगजेब। आपका सही आंसर हो जाएगा बी बाबर। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। आपका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? सेना के पास, न्यायपालिका, जनता और प्रशासन। आपका सही आंसर हो जाएगा सी जनता। जनता। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935, 1947, 1950, 1960। आपका सही आंसर हो जाएगा ए 1935। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, रिपीट। राजस्थान। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1905, 1919, सी 1920, डी 1930। आपका सही आंसर हो जाएगा सी 1920। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किसने बनाया था? भारत का संविधान किसने बनाया था? पहला संसद, संविधान सभा, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। तो आपका सही आंसर हो जाएगा संविधान सभा। काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? गेहूं के लिए, कपास के लिए, चावल के लिए, चाय के लिए। आपका सही आंसर हो जाएगा बी कपास के लिए। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 25 जनवरी, 2 अक्टूबर। आपका सही आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ईश उपनिषद, कठ उपनिषद, मुंडक उपनिषद और केन उपनिषद। आपका सही आंसर हो जाएगा सी मुंडक उपनिषद। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि भारत में पहली जनगणना कब कराई गई थी? 1857, 1872, 1881, 1901। आपका सही आंसर हो जाएगा अभी 1872। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री। आपका सही आंसर हो जाएगा सी सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? पहला है मेंटल, बी है क्रोड, सी है भूपर्पटी, डी है स्थलमंडल। आपका सही आंसर हो जाएगा सी भूपर्पटी।
अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1930, 1935, 1942, 1947। आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 1942। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 1, 2, 3, 4। तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं, बी। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? चेरापूंजी, मासिनराम, शिमला, देहरादून। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, मासिनराम। नीली क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, गेहूं उत्पादन, कपास उत्पादन। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, मत्स्य उत्पादन। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कृष्णदेवराय, हरिहर और बुक्का, बाबर और शेरशाह सूरी। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, हरिहर और बुक्का। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सी है राष्ट्रपति, डी है विधानसभा। आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल। आपका सही आंसर ए हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं, अस्थाई बंदोबस्त लागू किसने किया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंग्स। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कार्नवालिस। अगला प्रश्न है, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी का रंग मुख्यतः किस कारण से लाल होता है? ए है कैल्शियम, बी है लौह अयस्क, सी है मैग्नीशियम, डी है नमक। आपका सही आंसर हो जाएगा लौह अयस्क। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल धन बढ़ाना, लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, केवल उद्योग को बढ़ावा देना, केवल व्यापार को बढ़ावा देना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1905, 1919, 1922, 1931। आपका सही आंसर हो जाएगा 1919। अगला प्रश्न है, भारत का निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है? एक निजी संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है, न्यायिक संस्था है, गैर सरकारी संस्था है। यह भी एक संवैधानिक संस्था है। 324 आर्टिकल में निर्वाचन आयोग के बारे में बात की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं हम सब, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पूरब से पश्चिम, ए। स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था? रॉलेट एक्ट, बंगाल विभाजन, साइमन कमीशन, नमक कानून। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? जिलाधिकारी, सरपंच, राज्यपाल और सांसद। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, सरपंच या प्रधान। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन तैयार करता है? आरबीआई, नीति आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, एनएसओ, वित्त मंत्रालय। आपका सही आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि वैदिक सभ्यता का प्रमुख आधार क्या था? व्यापार, बी है कृषि और पशुपालन, सी है उद्योग, डी है समुद्री यात्रा। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, कृषि और पशुपालन। अशोक किस वंश का शासक था? गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश, चोल वंश। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, मौर्य वंश। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है गुजरात, डी है राजस्थान। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा। आपका सही आंसर हो जाएगा सी, आयरलैंड। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, भारत में सबसे अधिक बोई जाने वाली खाद्यान्न फसल कौन सी है?
गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार। आपका सही आंसर हो जाएगा बी चावल। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 12 घंटे, 24 घंटे, 30 दिन, 365 दिन। आपका सही आंसर हो जाएगा बी 24 घंटे। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? 1776, बी 1789, सी 1857, डी 1917। आपका सही आंसर हो जाएगा बी 1789। भारत में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? न्यायपालिका, संसद, निर्वाचन आयोग, मंत्रिमंडल। आपका सही आंसर हो जाएगा बी संसद। मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से लिया गया है? अरबी, संस्कृत, लैटिन, ग्रीक। आपका सही आंसर हो जाएगा अरबी। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 1853, 1857, 1885, 1905। आपका सही आंसर हो जाएगा 1853। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है सरदार पटेल। आपका सही आंसर हो जाएगा बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। आपका सही आंसर हो जाएगा सी बृहस्पति। भारत में आपातकाल का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? भाग 12, भाग 18, भाग 20, भाग 22। आपका सही आंसर हो जाएगा बी भाग 18। दांडी मार्च जो है कि दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920, ए, बी है 1930, सी 1942, डी 1947। आपका सही आंसर हो जाएगा बी 1930। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल। आपका सही आंसर हो जाएगा ए थार का मरुस्थल। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, मनोनयन के माध्यम से होता है, सी प्रत्यक्ष चुनाव होता है, डी नियुक्ति होती है। आपका सही आंसर हो जाएगा सी प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जो जनता सीधे अपना जो है कि शासक चुनती है। गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। आपका सही आंसर हो जाएगा ये समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, भारत में कॉफी का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? पंजाब, कर्नाटक, बिहार, हरियाणा। आपका सही आंसर हो जाएगा बी कर्नाटक। अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक, IMF, UNDP, WTO। आपका सही आंसर हो जाएगा UNDP। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल, बी है शुक्र, सी है बुध, डी है बृहस्पति। आपका सही आंसर हो जाएगा शुक्र। अगला प्रश्न देखते हैं, आप सबके सामने है। हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की थी? दयाराम साहनी, RD बनर्जी, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम। आपका सही आंसर हो जाएगा ए दयाराम साहनी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, सी 52वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान। आपका सही आंसर ए हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ए नंदा देवी, बी कंचनजंगा, सी एवरेस्ट, डी धौलागिरी। आपका सही आंसर हो जाएगा बी कंचनजंगा। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1919, ए, बी 1922, सी 1928, डी 1935। आपका सही आंसर हो जाएगा सी 1928। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? राजतंत्र, संघीय राज्य, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य और साम्यवादी राज्य। आपका सही आंसर हो जाएगा सी संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, सी। वनों से प्राप्त होने वाला प्रमुख संसाधन कौन सा है? कोयला, लकड़ी, लोहा, पेट्रोलियम। आपका सही आंसर हो जाएगा बी लकड़ी।
गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान। आपका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? महात्मा गांधी, पिंगली वेंकैया, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका सही आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? गेहूं, चना, धान, मटर। आपका सही आंसर हो जाएगा सी, धान। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा। राज्यसभा जो है वह उच्च सदन है। उच्च सदन। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम सब। अगला प्रश्न देखते हैं कि अकबरनामा के लेखक कौन थे? अबुल फजल, बदायूनी, अमीर खुसरो, तुलसीदास। आपका सही आंसर हो जाएगा ए, अबुल फजल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का घूर्णन, सूर्य का घूर्णन, चंद्रमा की गति। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, पृथ्वी का घूर्णन। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 12 से 13, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 14 से 18। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? दीव, मांजुली, सालसेट, अंडमान। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, मांजुली द्वीप। अगला प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, टी भगत सिंह। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लोकतंत्र का मूल आधार क्या है? ए है सेना, बी है जनता की भागीदारी, सी है राजतंत्र, डी है न्यायपालिका। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, जनता की भागीदारी। निम्न में से कौन सा खनिज ऊर्जा संसाधन है? ए अभ्रक, बी कोयला, सी चूना पत्थर, डी बॉक्साइट। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, कोयला। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना वर्तमान में कौन करता है? आरबीआई, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ, सी वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग, डी नीति आयोग। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? पहला चंद्रगुप्त, बी है समुद्रगुप्त, डी है अशोक, सी है अशोक, डी है हर्षवर्धन। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 26 नवंबर को, 2 अक्टूबर को। आपका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, टिहरी परियोजना। आपका सही आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? गंगा, सतलज, ब्यास, रावी। आपका सही आंसर हो जाएगा सतलज। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32। आपका सही आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1929, 1930, 1935, 1942। आपका सही आंसर हो जाएगा ए, 1929। कावेरी नदी पर स्थित सुप्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है? जोंग जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात,
धुआंधार जलप्रपात और दूधसागर जलप्रपात। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, शिव समुद्रम जलप्रपात। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1965, 1973, 1985, 1972। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 1973। अगला प्रश्न है संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? किससे संबंधित प्रावधान है? राज्यों की सूची, भाषाओं की सूची, केंद्र राज्य संबंध और आपातकाल। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, भाषाओं की सूची। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। चिपके आंदोलन का संबंध किससे था? जल संरक्षण, वन संरक्षण, भूमि सुधार, शिक्षा सुधार। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, वन संरक्षण। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? समानता का अधिकार, ग्राम पंचायतों का संगठन, शिक्षा का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता। आपका सही आंसर बी हो जाएगा, ग्राम पंचायतों का संगठन। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी कौन सा आंदोलन शुरू किए थे? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। आपका सही आंसर बी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूरी तरह भारत में बहती है? गंगा, बी है गोदावरी, सी है कृष्णा, डी है नर्मदा। आपका सही आंसर बी हो जाएगा, गोदावरी। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 22 अप्रैल को, 16 दिसंबर को, 16 सितंबर को, 21 मार्च को। आपका सही आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? जनता सीधे करती है, राष्ट्रपति द्वारा होता है, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं, डी प्रधानमंत्री। आपका सही आंसर हो जाएगा सी, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन, बी है दूध उत्पादन, सी है गेहूं उत्पादन, डी है तेल उत्पादन। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, दुग्ध उत्पादन। भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो हो जाएगा झरिया, रानीगंज, बोकारो और तालचर। आपका सही आंसर हो जाएगा ए, झरिया। अगला प्रश्न है आपका, अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन थे? कालिदास, कौटिल्य, बाणभट्ट और मेगस्थनीज। आपका सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य, चाणक्य। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, कृष्णा डेल्टा। आपका सही आंसर हो जाएगा सी, सुंदरवन डेल्टा। अगला प्रश्न है और हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन। आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 86वां संविधान संशोधन। दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि हर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप अच्छे से जो है कि क्वेश्चन आंसर किए होंगे। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले सेशन में अगली सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें क्योंकि पेपर आपका बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, तो अपना समय न्यूट्रलाइज कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में। ध्यान रखिए अपना, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।